जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करता हूं। चलिए, ये रिवीजन क्लास कर रहे हैं। जिस प्रकार आपके नागपुरी सिलेबस को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटा गया है, ठीक उसी प्रकार के सारे चीज़ को हम लोग क्या है रिवीजन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेगमेंट से बनते हैं, जैसे कंगन और चोरी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर कवर इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। तो आइए यहाँ से हम लोग रिविज़न स्टार्ट करते हैं। नागपुरी लोक कथा का ये है सेगमेंट सी है आपका। गद्य साहित्य में लोक कथा से बिलोंग है कंगन और चूड़ी। पढ़ें सिर्फ उतना, सफलता के लिए ज़रूरी जितना। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जितना सफलता के लिए ज़रूरी है, जो सेगमेंट ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूरी हैं। आपको बता दें कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जैसे आपके जो सिलेबस है, सिलेबस को पहले थोरोली स्टडी कीजिए। सिलेबस में जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में जो सेगमेंट बांटा गया है, उसमें जो टॉपिक है, टॉपिक को एक बार अच्छे ढंग से पढ़िए। उसका MCQ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। उसके बाद अंतिम में क्या है, मॉक टेस्ट लगाइए। आपकी क्या स्कोर अच्छी हो जाएगी। पेपर 2 नागपुरी भाषा महाअभ्यास टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप जुड़िए। साथ ही स्टडी फॉर गोल्स को क्या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, आप लोगों ने देखे होगा कि नगर पालिका में क्या है कि बेस से एक आध क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था। ठीक है, तो उन सारे भी प्रश्नों को भी देखेंगे कि वो उसका जो सार तत्व है, जो मूल बिंदु से। तो कंगन और चूड़ी कौन वेदिका कर रचना है। क्या है कि कभी बार पूरा भीतर से मतलब क्वेश्चन नहीं पूछ करके, कहानी से नहीं, क्या है एकदम अपर लेवल में जो होता है वो पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। कंगन और चूड़ी कौन वेदिका कर रचना है। क्या बाल कथा, मनोरंजन कथा, शिक्षाप्रद कथा, प्रेमात्मक कथा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें आप लोग क्या आंसर कीजिएगा। तो ये देखिए, एक तरह से क्या है, कंगन और चूड़ी जो है आप इसको मनोरंजन कथा के अंतर्गत आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे अगर ये सब ऑप्शन थोड़ा सा फंसाने वाले हैं। क्या है कि कंगन और चूड़ी, जैसे देख आप ये कहानी अगर आपको पता होगा, तो इसमें एक रानी जो है पहली रानी, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद वो कंगन लेने के लिए अंतिम में कहाँ वो यमराज के पास पहुंचते हैं। देखती वहाँ पे वो पहली पत्नी है, तो पहली पत्नी से प्रेम भी बहुत रहता है। अब पहली पत्नी के पास ही वो रह जाता है। तो ऐसे में क्या है कि मनोरंजन कथा तो लगभग सारी कथाएँ, ये प्रेमात्मक कथा भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, बेस्ट आंसर आपका प्रेमात्मक कथा जाएगा। ठीक है, अगला, देवल कथा का संकलनकर्ता के हैं। बोला देवल कथा का संकलनकर्ता के हैं प्रफुल्ल कुमार राय, भुवनेश्वर अनुज, धनीराम बख्शी, शकुंतला मिश्र। तो आपको याद रखना है, इनके जो क्या कहते हैं संकलनकर्ता हैं कौन, भुवनेश्वर अनुज हैं। याद रखिएगा, भुवनेश्वर अनुज के द्वारा इनको संकलन कथा को किया गया है। तो ये सब बेस से क्वेश्चन है। अब यहाँ से कहानी से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। राजा अपन बेटी के दहेज में का देलक। राजा अपने बेटी को दहेज में क्या दिए, कंगन, चूड़ी, खोंगसो, एक और दो दियो। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक और दो दियो। इसमें क्या है कि एक और भी ऑप्शन दे सकता है आपको, कुछ भी ऑर्नामेंट्स जो नागपुरी भाषी क्षेत्र की महिलाएं पहनती हैं। तो इसमें कंगन और चूड़ी कहानी है, तो कंगन और चूड़ी दिया गया था। ठीक है, देखिए, बेसिक जो माने जो क्वेश्चन बनते हैं कहानी से, वो तो आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा जो बेस से क्वेश्चन बनते हैं या जो उसको सार तत्व से रहेंगे, थोड़ा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कंगन और चूड़ी लोक कथा में कै गो राजा मन रहे, 1 2 3 4। ठीक है, कंगन और चूड़ी में कितने राजा मन रहते हैं बताइए। कंगन और चूड़ी लोक कथा में 2 राजा रहते हैं। ठीक है, 2 राजा आसे पास रहे, इस प्रकार से कहानी स्टार्ट होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन, राजकुमार कर दोसर बिहा नी करक करे के कहत रहे। कहानी में जो है राजकुमार को दूसरा शादी करने से कौन रोकता है, या कौन बोलता है कि दूसरा शादी नहीं करना है। आयुहार मैंने उसकी माँ बोलती है, राजा बोलते हैं, उकर पहिल रानी बोलती है, उकर ससुर बोलते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब तक आप लोग कहानी एक बार नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं आएगी। तो जब भी आप इस लेक्चर को देखें, आप कंगन और चूड़ी को, तो इससे पहले क्या है, एक बार आप कहानी पर स्टडी कर लीजिए। तो उससे क्या है कि आपका A to Z सारे क्वेश्चन लगभग आपके बन जाएंगे। तो राजकुमार कर दोसर बिया नहीं कहत रहे, तो कर पहिल रानी जो है बोलती है दूसरी शादी नहीं करने के लिए। इसलिए राजा जो है दूसरी शादी के लिए तैयार भी नहीं रहते हैं। लेकिन आपको तो पता है, आपके रिश्तेदार, भाटू, जीजा जो होते हैं अगल बगल के, एटमॉस्फेयर क्या है, राजी कर लेते हैं। ठीक है, शादी करने के लिए। तो फिर ये भी राजी होते हैं दूसरी शादी करने के लिए। फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे का सुनाइए। देवल कहानी में राजामन कहाँ रहता रहा है। बोल रहा है देवल कहानी में जो है राजामन कहाँ रहता रहा है, दूरे दूरे, आसे पासे,
एक ही जगह है बने। देखिए एकदम मैंने एक साधारण सा क्वेश्चन है, पूछने तो से नहीं पूछ सकता, लेकिन देखिए अब क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना पूछ करके बेसिक पूछ लिया जाता है। दो तो देवल कहानी में राजा मन कहाँ है, आसे पास रहते हैं, याद रखिएगा क्या मेंशन है आपका, आसे पास रहते हैं। वहाँ कहानी का स्टार्टिंग ही है इस प्रकार है कि आसे पास से दो राजा मन रहते रहे, इस प्रकार के स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवा बहुरिया के कंगन और चूड़ी के देलक। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवा बहुरिया को कंगन और चूड़ी कौन दिए, उकर ससुर, राजा, उकर पहिल क्या है, उकर पहिल कन्ये और उकर सास। तो नवा बहुरिया मैंने समझे, नवा बहुरिया का यहाँ कहानी आप लोग पढ़े होंगे। नवा बहुरिया मतलब हो गया दूसर बहुरिया, नवा बहुरिया का मतलब होता है दूसर बहुरिया, मतलब राजा की दूसरी पत्नी, मतलब दूसरी जो शादी करती है, दूसरी पत्नी, दूसरी जो शादी करती है, तो उसके बारे में भी आप बात किया जाए तो उसको कंगन और चूड़ी कौन दिया है, तो पहली पत्नी जो थी, पहली पत्नी, उसको कंगन चूड़ी किसके, अपने पिताजी से मिला था। पिताजी मतलब कौन, राजा के ससुर। कौन हो गए, पिताजी मतलब राजा ससुर, मैंने लड़की की पत्नी कौन हो गया, उनके ससुर हो गए राजा के। तो कंगन चूड़ी पहली पत्नी को पूछेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकता है, पहली पत्नी पूछेगा तो पिताजी मारिएगा, ठीक है। और नवा बहुरिया कह रहा है मतलब जो दूसरी शादी है, जो नया कन्या आई है, उसके लिए बात किया जा रहा है। तो उसको कौन, राजा देते हैं, क्यों, क्योंकि पहली पत्नी जब डेथ कर जाती है तो कंगन चूड़ी राजा के पास ही रहता है, उसके पति के पास ही रहता है। तो फिर राजा क्या करती है, नया बरिया जो नया पत्नी रहती है उसको कंगन चूड़ी देती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, राजकुमार केकर याद में बियाह नहीं करते रहे, अपन स्त्री के, अपन बेटी कर, अपन माँ कर, देवल सब है। तो राजा जो है अपनी स्त्री से उनको बहुत प्रेम रहता है, लगाव रहता है, तो अपन स्त्री की याद में ही वो बोलती हैं दूसरा शादी नहीं करेंगे। और रानी भी उनको बोली रहती हैं राजा को कि आपको दूसरा शादी नहीं करना है, आपको दूसरा शादी नहीं करना है। इस वजह से भी वो शादी नहीं करना, इस वजह से भी वो नहीं करते हैं शादी, प्लस उनसे प्रेम भी रहता है। ठीक है, तो 8 का आंसर हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी कंगन और चूड़ी पीन के कहाँ गए, राजकुमारी जो है कंगन और चूड़ी पीन के कहाँ गए, बगीचा में, नैहर में, ससुराल में, कहाँ, एक और मालिक कोई ऑप्शन आप दे दीजिएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन कुछ भी लीजिए, पेठिया में। ठीक है, इस प्रकार के आप ले सकते हैं, इस प्रकार का दे देंगे, या देवल, या फिर ऐसे भी ऑप्शन आपको डाल सकता है, देवल सौभे, या देवल कोई नहीं, कुछ भी दे सकता है। तो राजकुमारी कंगन और चूड़ी पीन के कहाँ गए, तो नैहर गए। ठीक है ना, वहीं नैहर जाते हैं, वहीं ना उसकी जो नौकरानी होती है वो देख करके बोलती है कि एक हाथ में अच्छा लगता है, दूसरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है, खाली है। तो ठीक है, तो राजकुमारी कंगन चूड़ी पीन के कहाँ, नैहर के लग। ठीक है, केकर बात सुन के राजकुमारी स्वीत के लग, राजा, रानी, राजकुमार, धन। देखिए कहानी के से मूल तत्व से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और किसके बात को सुन करके राजकुमारी सो गई, तो धंगरीन के बात को। यहाँ क्या है, कहीं कहीं मुँह लगी धगरीन। ठीक है, मुँह लगी धगरीन, उन्हें उसका उस रानी की जो खास नौकरानी थी उनकी बात को सो जाती है। वो कहती है कि रानी देखिए कितना अच्छा कंगन चूड़ी है, एक हाथ में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरा हाथ खाली है, तो आपको दूसरा भी कंगन चूड़ी लेना चाहिए। इस प्रकार से इसको लगता है कि नहीं, मुझे भी दूसरा भी कंगन चूड़ी चाहिए। तो यही बात को गुस्सा मान के या प्राप्त करने के लिए क्या है, राजकुमारी सूझ जाती है और बिना और किसी के कहने पर उठती नहीं, जब तक कि राजा आकर के नहीं आता है। राजा से वही पक्ष रखता है कि हमको दूसरा हाथ में भी कंगन और चूड़ी चाहिए। उसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे आइए, राजकुमार के जमलोक में रह के लिए क्या मजबूर कर लगा, राजकुमार को जमलोक में रहने के लिए कौन मजबूर किया, प्रेम, जमदूत, सुख सुविधा, आनंद उत्सव। तो याद रखिएगा, जमलोक में क्या है, उसकी पहली पत्नी, उसकी पहली पत्नी जमलोक में है, तो उसी का प्रेम, पहली पत्नी का प्रेम ही है जो राजकुमार को विवश किया जमलोक में रहने का। तो आंसर ए आपका होगा। आप लोग खुद भी आंसर कीजिएगा, ठीक है, पहले आप अपना आंसर कीजिएगा, मेरे आंसर जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको आंसर बताना है, खुद देखिएगा कि आपके पास कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट लगाइए एकदम जम के एकदम। तो सेक्शन आपका खंड ए में क्या है, ग्रामर, खंड बी में है पद साहित्य, खंड सी में आपका क्या है, गद्य साहित्य, और खंड डी में जो लेखक परिचय, चारों से हम क्या है आपको सेक्शनल टेस्ट कराने वाले हैं। राजकुमार का पहली बोरिया कहाँ रहता है, राजमहल में, जंगल में, यमलोक में, पाताल लोक में। तो राजकुमार का पहली बोरिया कहाँ रहता है, देखिएगा पहली बोरिया कहाँ रहता है, तो याद रखिएगा यमलोक में। ठीक है, उसकी पहली बोरिया कहाँ थी, तो यमलोक में रहती है। जब वो कंगन चूड़ी खोजते खोजते जमराज के पास जाते हैं, अंतिम में देखते हैं क्या कि वो गाछ के नीचे वो क्या ओंठगल के बैठे है, और बगल में वही कंगन चूड़ी का एक पोटली रखा हुआ है, तो यमलोक में रहती है। अगला क्वेश्चन, राजकुमार चांद महाराज जगह काले जा रहे, गोड़ लागे खातिर, राजा कर संवाद लेके, धन दौलत मांगे खातिर, कंगन कर जोड़ी मांगे खातिर। तो कहानी के हिसाब से क्या है, कंगन चूड़ी कहानी है, तो कंगन कर जोड़ी मांगने के लिए ही राजकुमार जो है चांद महाराज के पास जाते हैं। ठीक है, आंसर डी। आसान क्वेश्चन है सभी सब।
देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें क्या है मिटा हुआ है। हाथ तो बहुते, वही बोल रहा है, हाथ तो बहुते बेस लागेला मुदा दसर हाथ नहीं बेस लागेला, ये बात के कहत रहा है। क्या बोलता है, एक हाथ, यहाँ पे क्या है मिसिंग थोड़ा है, याद रखिएगा क्या है कि एक हाथ तो बहुते बेस लागेला मुदा दसर हाथ नहीं बेस लागेला। यहाँ पे क्या है जो मिसिंग है, यहाँ पे मिटा हुआ क्या है, लागेला। ठीक है, ये बात के कह रहे हैं, तो ये कौन बोलती है, मुँह लगी, देख रहे हैं ना, यहाँ मुँह लगी धगनी, देखिए राजा है, रानी है, राजमाता, मुँह लगी धगनी। तो याद रखिएगा मुँह लगी धगनी बोलती है कि एक हाथ में बहुत बढ़िया कंगन चूड़ी है, अच्छा लग रहा है, दूसरा हाथ नहीं लग रहा। इसके बाद ही रानी रूस जाती है, जो हम अभी पिछला क्वेश्चन में अभी हम देखे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन से यहाँ पे अगर बात के सुन के सुत जाएला, मैंने गुस्सा मान के सो जाती है, यहाँ पे पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे। ठीक है, अगला आइए, जमलोक में राजकुमार के केकर प्रेम याद अलग। जमलोक में राजकुमार को किसका प्रेम याद आने लगा, पहल बहुरिया, दूसर बहरिया, तीसर बहुरिया, छोटकी रानी। तो छोटकी रानी से कंफ्यूज नहीं होना, ये आंसर नहीं, याद रखिएगा पहल बहुरिया। ठीक है, क्या है, पहल बहुरिया का प्रेम जो है, पहली पत्नी का प्रेम जमलोक में याद आने लगा, जैसे वो रानी को देखती है अपना। तो क्यों, क्योंकि सबके मरने के बाद तो यमलोक में ही जाना है। आइए, चांद महाराज के अनुसार उनके कंगन और चूड़ी केकर से मिल रहा है। चांद महाराज के अनुसार उनको क्या है, कंगन और चूड़ी कहाँ से मिल रहा था, चांद महाराज को कंगन और चूड़ी कहाँ से मिल रहा था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा, पहले किसके पास गए, फिर किसके पास, फिर किसके पास। तो चांद महाराज के अनुसार कंगन और चूड़ी कहाँ मिला है, गुरु बाबा, जमदूत, ससुर से, आयु बाबा से। याद रखिए, चांद महाराज के अनुसार कंगन चूड़ी कहाँ से मिल रहा है, तो गुरु बाबा से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, चांद महाराज के बाद वो कहाँ जाते हैं, गुरु बाबा के पास जाते हैं। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी देखिएगा, ससुर, गुरु बाबा, चांद महाराज, गुरु बाबा, फिर जमदूत, इस प्रकार का क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा। गुरु बाबा के कंगन और चूड़ी कहाँ से मिल रहा है, तो देखिए गुरु बाबा के कंगन और चूड़ी कहाँ से मिल रहा है आपको बताना है, चांद महाराज, जमदूत, बिच्छू देवी से, परिलोक से। तो गुरु बाबा को कंगन और चूड़ी कहाँ से मिलते हैं, तो उनको भी कंगन चूड़ी कैसे मिल जाता है, जमदूत से। मैंने आखिरी पायदान पे आपका क्या है, जमदूत। उसके बाद आपके आ जाएंगे गुरु बाबा। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाएंगे चांद महाराज, उसके बाद आपके सास ससुर आएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्रोनोलॉजी को क्या है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, जमलोक में राजकुमार के खाए के लिए का मिलक, बोथल भात, दूध भात, खीर, एक मूंगा दाल और एक रवा चावल। तो याद रखिएगा जमलोक में खाने के लिए क्या है, लोक कथा है, तो ये क्या है, एक मूंग दाल और एक रवा चावल। तो पूछेगा सर कैसे पेट भरेगा, तो वो कहानी में जो दिया है आपको वही आंसर करना है, एक मूंग दाल और एक रवा चावल खाने के लिए जमलोक में राजकुमार को मिलता है। जमलोक में राजकुमार का सोचे लागलक, राजमहल घूरे, पहल बोरिया कर संगे रहे, साथ मोर जाए, दूसर बोरिया कर संगे रहे। तो क्या है, जमलोक में जब पहली पत्नी का प्रेम याद हो जाता है तो राजकुमार क्या है, पहल बोरिया के साथ ही रहने के लिए सोचने लगता है। ठीक है, सबसे आखिर में राजकुमार केकर जगन के लग, चांद महाराज, गुरु बाबा, पहल बोरिया कराबाठिन, जमदूत। सबसे आखिर में राजकुमार कहाँ गए थे, सबसे आखिर में कहाँ है, जमदूत के पास गए थे, वहीं ने जाकर के अपनी पहली रानी को देखे। तो सबसे आखिर में जमदूत और सबसे पहले में कहाँ, अपने ससुर के पास गए थे। ठीक है, तो यही क्रोनोलॉजी था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, एक बार इतना कर लीजिएगा तो सफिशियंट है। इसी प्रकार हम लोग सारे सेक्शनल टेस्ट लगाते रहेंगे। तो याद रखिएगा, जो भी नागपुरी से नहीं जुड़ रहे हैं, अभी जो दरोगा आने वाला है, अभी एक्साइज कांस्टेबल भी आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, साथ ही फॉरेस्ट गार्ड का आने वाला है। ऐसे में क्या है, कंप्लीट नागपुरी से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। जो अभी तक कोर्सेज से नहीं जुड़े ज़रूर इनरोल होइए। और साथ ही जो सचिवालय कैंडिडेट हैं जो भी देने वाले हैं, तो एकदम 25 फुल लेंथ टेस्ट से एकदम अवश्य जुड़ जाइए। ठीक है, एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, तो जो आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको काम में आने वाले हैं। तो दोनों से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। साथ ही याद रखिएगा, झारखंड का फ्री मॉक टेस्ट होता है पेपर 3 का। ठीक है, हर रोज़ 8 AM सुबह, याद रखिएगा प्रत्येक संडे को। जी हाँ दोस्तों, 8 बजे मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि सिलेबस सबका कंप्लीट हो चुका है, चाहे आप स्टडी फॉर गोल से पढ़े हों या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से, या खुद से पढ़े हों। ऐसे में मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, झारखंड सामान्य का महाअभ्यास 40 झारखंड का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, 100 सेट्स यानी 7500 प्लस क्वेश्चनों का संग्रह, बेहतरीन संग्रह है। तो इसको लगाना, इससे जुड़ना अति आवश्यक है आपको। पेपर 3 याद रखिएगा, जो रिजल्ट आपका बनेगा पेपर 3 से बनेगा, तो पेपर 2 के साथ साथ पेपर 3 पे विशेष ध्यान आपको रखना है। और ये अभी टाइम है रगड़ने का, मेहनत करने का, चमकने का। तो प्रैक्टिस सेट से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है अभी के टाइम में। तो 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हैं, आप इसको लगाइए, जुड़िए। यहाँ से आप स्टडी फॉर गोल्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, पेपर 3 का 150 क्वेश्चन आप लगाइए, SSC CGL टेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ में क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर भी अटैच कर दिया गया। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।